व्यूअर्स, आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मल्टीविटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। सरबैक्स जी एक मल्टीविटामिन है। एबट लेबॉर्ट्रीज़ पाकिस्तान लिमिटेड ये बना रही है और ये एक मल्टीनेशनल ब्रांड है। सरबैक्स जी के अंदर कम्बिनेशन ऑफ विटामिन मौजूद होता है। इसके अंदर फ़ैट सालुबल और वाटर सालुबल विटामिन दोनों मौजूद होती हैं। आइए इसकी डिटेल के बारे में देखते हैं कि सरबैक्स जी के अंदर कौन कौन सी विटामिन्स मौजूद होती हैं। सरबैक्स जी में एस्कॉर्बिक एसिड मौजूद होता है, जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं। ये पानी में हलशुदा विटामिन है। एक दूसरी टाइप होती है जिसको फ़ैट सालुबल विटामिन कहते हैं। फ़ैट सालुबल विटामिन का मतलब है कि हमारे जिस्म के अंदर जो चर्बी होती है, जो फ़ैट होती है, उसके साथ वो अटैच हो जाती है। लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी ये वाटर सालुबल विटामिन है। किन कंडीशंस में विटामिन सी प्रिस्क्राइब की जाती है? ये मोस्टली जो है ना, स्किन की कोई डिज़ीज़ हो, जैसे स्कर्वी एक डिज़ीज़ है, इसमें इंसान की स्किन जो है वो रफ़ हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए और विटामिन सी की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इस विटामिन को इस्तेमाल किया जाता है। सरबैक्स जी के अंदर एक दूसरी विटामिन मौजूद होती है जिसको हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। इसका दूसरा नाम विटामिन B12 है। इसकी डिटेल में ये है कि ये वाटर सालुबल विटामिन है कि जिस्म के अंदर ये ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं होती, इसलिए डाइट की सूरत में इसको लेना पड़ता है। ये इंसान के नर्व को नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है, सेल को बनाने के लिए। इसके अलावा खून बनाता है विटामिन B12। इसके साथ साथ अगर किसी को कोई मैदे का प्रॉब्लम हो तो उस सूरत में भी ये विटामिन B12 इस्तेमाल करवाई जाती है, क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करती है। सरबैक्स जी के अंदर मज़ीद जो विटामिन मौजूद होती है उसको हम फोलिक एसिड कहते हैं। ये इंसान के अंदर रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करते हैं, रेड ब्लड सेल्स की मकदार को बढ़ाते हैं या खून पैदा करते हैं। इसके अलावा ये इंसान के अंदर जो है, इसका दूसरा नाम है फौलाद। ये ज़्यादातर सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों के अंदर मौजूद होता है, जैसे पालक के पत्तों के अंदर ये मैक्सिमम मकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिसके अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि ये बेबी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से भी ये बचाता है। सरबैक्स जी में निकोटीन अमाइड मौजूद होता है, इसको विटामिन B12 कहते हैं। ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इस मल्टीविटामिन्स को बनाने में ये इस्तेमाल होता है। बॉडी के अंदर कहीं पे अगर सोजश हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो उसको ये ख़त्म करता है और इसके साथ साथ एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। मज़ीद अगर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो और स्किन के अंदर सोजश हो तो विटामिन B12 को इस्तेमाल करवाया जाता है। विटामिन B6 सरबैक्स जी में मौजूद होती है, जिसको हम पेरिडॉक्सन बोलते हैं। इसको ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ करवाया जाता है कि जो वहम का शिकार होते हैं, खौफ का शिकार होते हैं और उनको डर लगा रहता है, तो ऐसे पेशेंट में B3 B6 विटामिन को इस्तेमाल करवाया जाता है। राइबोफ्लेवन सरबैक्स जी में मौजूद होता है, जिसको हम विटामिन B2 कहते हैं। ये आधे सर का दर्द जो होता है उससे बचाव के लिए हिफ्स मुक़द्दम के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कि मिग्रेन या आधे सर का दर्द का हमला होने से पहले इसको इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि इसका हमला ना हो सके। सरबैक्स जी में विटामिन B1 मौजूद होती है, जिसको हम थायामीन कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो इंसान के मैदे, दिल और न्यूरॉन्स के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो सकता है।
तो अगर इस तरह की कंडीशंस हो तो उसको ख़त्म करने के लिए विटामिन B1 यूज़ करवाई जाती है। सुरबैक्स ज़ी में विटामिन ई मौजूद होती है। इसकी डेफिशिएंसी आमतौर पर बहुत कम होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है। ये इंसान के जिस्म के अंदर फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन को रोकती है, या एक ऐसा रिएक्शन स्टार्ट हो गया हो जो इंसान के लिए डिज़ीज़ पैदा करता है, उसको ये तोड़ता है। इसके साथ साथ अनीमिया की एक टाइप है कि इंसान के जिस्म में ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी हेमोलिटिक अनीमिया। उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए विटामिन ई इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे डर्माटोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंदर विटामिन ई को यूज़ करवाया जाता है। सुरबैक्स जी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर जी यानी जिंक मौजूद होता है। मोस्टली ये जिंक इन द फॉर्म ऑफ जिंक एसीटेट या जिंक ऑक्साइड में मौजूद होता है, लेकिन सुरबैक्स जी में जिंक जो है वो जिंक सल्फ़ेट की फॉर्म में मौजूद होता है। तो जिंक सल्फ़ेट जो है ना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट शो करता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिंक जो है वो किस लिए यूज़ होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जिंक जो है ये बहुत सारे फंक्शंस के लिए यूज़ होता है, जैसे ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि क़ुव्वत मदाफ़त को बूस्ट करता है कि हम बीमार नहीं होते। कोई बीमारी अगर मुकाबला करती है तो हमारा जिस्म उसको ख़त्म करने की ताकत रखता है। इसके अलावा जिंक की वजह से हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स और DNA बनते हैं। नॉर्मली ऐसी वोमेन जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं या नर्सिंग करती हैं, उसको तकरीबन 11 से 12 मिलीग्राम जिंक की ज़रूरत होती है। इसको 40 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सुरबैक्स जी के अंदर जो जिंक सल्फ़ेट है वो 22.5 मिलीग्राम मौजूद होता है, और ये जिंक सल्फ़ेट की फॉर्म में मौजूद होता है। मोस्टली ये जिंक ग्लूकोनेट या जिंक एसीटेट की फॉर्म में मौजूद होता है। तो रिसर्च के मुताबिक ये शो हुआ है कि जिंक सल्फ़ेट जो है ना बाकी फॉर्म से अच्छा रिज़ल्ट शो करता है। और लास्ट में ये बात याद रखें कि सुरबैक्स जी को या जिंक सल्फ़ेट को कॉफ़ी के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे जिंक सल्फ़ेट की अब्ज़ॉर्प्शन तकरीबन कम होकर आधी रह जाती है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप इसको पानी के साथ खाएं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए।